ये आकाशवाणी है। स्मारक आज प्रस्तुत है श्री कुमार देशमुख के मराठी नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद चित्रा अस्थाना ने किया है। तो सुनिए नाटक स्मारक। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। कौन कौन है? अरे हम हैं मास्टर। ओ पाटिल साहब आप बैठिए बैठिए साहब। साहब मुझे तो विश्वास ही नहीं होता आप इस गरीब की कुटिया में, यानी कि। अरे मास्टर, इसमें विश्वास ना करने जैसा क्या है? हम क्या कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकते? ऐसी बात नहीं है पाटिल साहब, मैं भला ऐसा कैसे कह सकता हूँ। आपने केवल संदेशा ही भिजवा दिया होता तो मैं खुद ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाता। कहाँ आप हमारी संस्था के अध्यक्ष और कहाँ मैं एक मामूली मास्टर। अरे वाह मास्टर, ऐसे कैसे मैं तुम्हें संदेशा भेजकर बुलवा लेता? तब तुम कहते नहीं, देखो जी प्रेसिडेंट साहब को, हैं? हमें अपना नौकर ही समझते हैं। नहीं नहीं साहब, ऐसा भला मैं कभी कह सकता हूँ? नहीं, तुम ऐसा नहीं कहते, माना मैंने, पर ऐसा तुम्हें लगता तो इसलिए सोचा चलो मैं ही चलकर मिलता हूँ। साहब आप पहली बार मेरे घर पधारे हैं, आपके लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। अरे रहने दो मास्टर, इसमें तुम्हें ही कष्ट होगा। अरे नहीं नहीं साहब। नहीं क्यों? अरे भाई अब तुम्हारी उम्र हुई, शादी क्यों नहीं कर लेते? समय आने पर शादी हो ही जाएगी साहब, फिर जल्दबाजी कैसी? लो देखो, अभी भी मास्टर को जल्दी नहीं। अरे भाई कुछ बातें समय पर ही होनी चाहिए। अब तुम्हें जल्दी से जल्दी गृहस्थ बन जाना चाहिए, क्यों है ना मास्टर? आखिर शादी ना करने का कारण क्या है? वैसे तो कारण कुछ भी नहीं है साहब। नहीं कैसे? अरे भाई कुछ तो होगा ही। साहब असली कारण यही है, अपने गांव पैसे भेज देने के बाद बाकी बचे पैसों में अकेले मेरा ही किसी तरह गुजर बसर होता है। फिर क्यों अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाता चलूं? इसी से अपनी शादी नहीं कर रहा हूं साहब। अब कैसे अपनी मन की बात कही तुमने? ठीक है मास्टर, पैसों के कारण अपने मन पर रोक लगानी पड़ती है, मगर क्या केवल इसीलिए कोई ऐसा अकेला रहेगा? अरे पैसा कम पड़ता है तो अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। उसके लिए तो हमारी कोशिश चल रही है साहब। सुना है साहब, हमारे संगठन की मांगें सरकार जल्द ही मंजूर करने जा रही है। मास्टर आप भी बस अरे इस तरह मांगे हुए पैसे कभी पूरे पड़े हैं? पैसा तो हक से कमाना चाहिए। यानी कि यही, जरा राजनीति में आने का निश्चय करो। राजनीति में? हाँ। साहब उसका और पैसों का क्या संबंध है भला? आखिर तुम मास्टर के मास्टर ही रहे हैं। अरे एक बार घुस जाओ फिर खुद ही समझ जाओगे सब, है? अरे मास्टर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। पर मुझे करना क्या होगा? शाबाश मास्टर शाबाश, ऐसा ही साहस दिखाना चाहिए। तुम्हें क्या करना होगा वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। हाँ, ऐसा करो, तुम इलेक्शन में खड़े हो जाओ। हाँ, और फिर गांव के पंच के नाते हमारे साथ साथ काम कर देखो। नहीं, ये चुनाव वगैरह मुझसे नहीं हो सकेगा साहब। और फिर सभी पंचों का निर्णय तो हो ही चुका है ना। अब देखो मास्टर, जो पंच हैं वो तो रहेंगे ही। हाँ, एक परेशानी ये हो गई है कि एक सदस्य और बढ़ाने का आदेश ऊपर से आया है। पर अचानक ये कैसे तय हो गया साहब? अरे अचानक नहीं, वो यशा जी का छोकरा रामा भिंगाड़े है ना, उसी ने किया सब। पर साहब आप मुझे ही क्यों खड़ा करना चाहते हैं? अब ये मुझे क्या मालूम,
मुझे तो अपने सरपंच यानी कि अन्ना साहब ने खास कर तुम्हें कहने को कहा था। तो तुम 1 घंटे में मेरे घर पहुंचो, दोनों मिलकर साथ ही जाएंगे। साहब, हाँ? मेरी बात मान जाइए, ये सब मुझसे नहीं हो सकेगा साहब। मास्टर, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे मास्टर कोई खड़ा करने का फैसला किया है हमने। पर मेरी जगह दूसरे को नहीं खड़ा किया जा सकता। हो सकता है, हो सकता है दूसरे को खड़ा किया जा सकता है। तुम्हारी जगह दूसरा मास्टर भी रखा जा सकता है, समझे? हाँ। मुझे अपनी सीमाएं समझ में आ गई। अरे हम हैं ही क्या, खूंटे से बंधे मूढ़ बैल। अगर खुल भी गए तो चारा जुटाने की हिम्मत नहीं। यहां कम से कम सुबह शाम भूसा तो मिल जाता है। तब इस खूंटे को तो सहन करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अरे रुक, कहां जा रहा है? कहां क्यों? अरे सुना नहीं? सब सुना, पर तू ऐसा निर्णय ले क्यों रहा है? अरे इतना बड़ा आदमी मेरे पास आया है। तुझे कठपुतली की तरह नचाएंगे ये। अरे खुद सरपंच साहब ने संदेशा भिजवाया है। ये बड़े लोग क्या अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आएंगे? मास्टर, तूने कभी बड़ का वृक्ष देखा है? हाँ, उसकी डालें धरती की ओर झुकती हैं और फिर धरती का रस चूस अपने ऊपर की मिट्टी झटक गगन की ओर उन्मुक्त उठती हैं। तेरा हमेशा से यही रहा है। क्यों भाई, मेरा कहा नहीं मानोगे? पर मैं क्या करूं? मैं ये सब मानने को मजबूर हूं। फिर तू भी बन जाएगा कठोर पत्थर, झूठी हंसी और मोटी खाल लिए घूमेगा अनेक समारोहों में, लोगों को आश्वासन देता हुआ। पर मेरा क्या होगा? बांस और घास के बने संसार में जब तू खड़ा होगा और सामने साक्षात गरीबी देखेगा, हड्डियां और कागज के टुकड़े इकट्ठा कर पेट भरने वाले ढांचों को देखेगा, तो उन्हें समझाएगा अपने देश की दिव्य परंपरा और कहेगा, हमारा देश मुक्त हो चुका है गुलामी की जंजीरों से, एकदम मुक्त। कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो है कि अपनी गरीबी संभाल सको। मन से फूटती सूखी हंसी का करो मुक्त प्रदर्शन। मुझे तो सिर्फ यही दिखता है, कमर पर बालक नन्हा, सर पर लकड़ी भारी, मां निकली बाप के पीछे, भूखे दोनों भारी, भूखे दोनों भारी, भूखे दोनों भारी। श्रोताओं, सुना? यह मास्टर जानबूझकर मेरी उपेक्षा कर रहा है। मेरी बात ना मानकर उस भाऊ राव के साथ पंच बनना चाहता है। वो देखो, चला जा रहा है सरपंच कार्यालय की ओर। चलो देखते हैं वहां क्या हो रहा है। चलिए पाटिल साहब। अरे मास्टर, आ गए तुम? हमें पंचायत ऑफिस चलना है ना? हाँ, चलो चलो। ये पंचायत का ऑफिस है साहब। तो क्या बाहर लगा बोर्ड नहीं देखा तुमने? नहीं साहब, पर ये पंचायत का ऑफिस तो लगता ही नहीं, एकदम घर लगता है, घर। अरे मास्टर, तुम्हें आज ही सब समझ लेना है क्या? है? अरे देखो,
हम पंच मंडली यहाँ बैठती है तो हो गई यही पंचायत। और फिर ऑफिस के किराए के नाम पर सरपंच की घरवाली को पंचायत देती है ना 200 रुपए। अरे क्यों भावराव, कहो ना ठीक है? सही है। हाँ। बाबूराव कुलकर्णी एकदम सही है। और फिर मास्टर, इस कुर्सी को देखकर भी तुम नहीं समझे? इस कुर्सी को? हाँ? इस कुर्सी से क्या समझ में आएगा साहब? मास्टर, अरे ये कुर्सियां भी तो देखो। देखो देखो देखो, इनमें ये 3 कुर्सियां अच्छी हैं और वो 2-3 पट्टे। ऐसा किस लिए? जरा सोचो, ऐसा किस लिए भाई? नहीं समझे? अरे ऐसा इसलिए कि हम बहुमत के हैं ना। इसलिए हमारी कुर्सियां अच्छी वाली और वो विरोधी पक्ष की। नहीं 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 नहीं, तुम बैठो अभी उसी पट्टे पर। मास्टर, इतनी जल्दी मत करो। देखो, एक बार तुम चुनकर आ गए, दे देंगे तुम्हें भी एक अच्छी कुर्सी। क्यों भाग रहा हो? लगता है याद आ गई। राम 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 सरपंच जी, राम राम। बैठो भाई, बैठो बैठिए, साथियों। मास्टर आ गए लगता है। राम राम सरपंच जी। बड़ा अच्छा हुआ। राम 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 राम। ये तो बड़ा अच्छा हुआ भाई। भाई माफ करना, हमें आने में जरा थोड़ी देर हो गई। चलता है साहब। हाँ, तो आज हमने तुम सबको जानबूझकर बुलाया है। मतलब तुम सबको मालूम ही है कि हमें एक नया मेंबर यानी कि पंच लेना जरूरी हो गया। सही है। और इसके लिए हमने इन कामले मास्टर को खड़ा करने का निश्चय किया है। इसीलिए कि हमें अपना आदमी चुनकर लेना है। हाँ, तो मास्टर जी। तुम उस बस्ती के सभी खास लोगों की एक मीटिंग लो और उनसे कहना कि हम उनकी बस्ती के सुधार के लिए बहुत कोशिश करने वाले हैं। और उन्हें यह भी कह देना कि हमें उनके कल्याण की बहुत चिंता है। हाँ, चिंता है, चिंता है। और उन्हें यह भी कह देना कि वो अप्पा साहब, वो इनामदार है ना, बड़े कमीने आदमी हैं। ए मास्टर, तुम उन्हें समझा देना, ये अपने सरपंच कितने अच्छे हैं। अरे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, इनके लिए सब बराबर है। अरे हमारे यहाँ जातिवाद बिल्कुल नहीं। एकदम नहीं, एकदम नहीं। मगर सरपंच साहब, इसके लिए आप मुझे ही क्यों खड़ा करना चाहते हैं? ओहो, तुम मास्टर भाई, वो भावराव मास्टर को साफ साफ नहीं बताया है क्या? नहीं अन्ना, मैंने सब कुछ कह दिया है। ये चुनाव में खड़ा होगा ही। ठीक। तो अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारा चुनाव लड़ना कितना जरूरी है। भाई हाँ, तो हम लोग क्यों भावराव, महीने भर में चुनाव ले लेंगे। अरे ले लेंगे, क्यों बाबूराव? इसमें है ही क्या? ले लेंगे। ठीक, तो ऐसा करो मास्टर, तुम सबसे मिल लो और हो सके ना तो जितने मर्जी आश्वासन देते जाओ। अरे हमें करना क्या है, हमें तो चुनकर आने से मतलब है। और मास्टर देखो, चाहो तो तुम उनके सामने हमें गालियां भी दे सकते हो। हाँ। गालियां दे सकते हो? अरे भाई गालियां दो, हाँ खूब गालियां दो। उन्हें बस ऐसा लगना चाहिए कि तुम उन्हें जैसा वो चाहते हैं वैसी नेताई दे सकते हो। बिल्कुल। मगर एक बार चुनकर आ जाने के बाद पंचायत में जैसा नेता वो चाहते हैं वैसा नहीं, जैसा हमें चाहिए वैसा नेता बनो। क्यों बाबूराव? ठीक है, बिल्कुल भावराव। जी, इसका मतलब तो मतलब ये कि मास्टर, हमारा मूक अबोल नेताई पर ज्यादा विश्वास है। ठीक, तो साथियों, अब तैयारी में जुट जाओ। सब जल्दी से जल्दी निपटा देना है भैया। बिल्कुल ठीक है। सब कुछ मास्टर को करना है और अब जब एक बार शुरू कर ही दिया है
तो अंत तक तो ले जाना ही पड़ेगा। अब इसके आगे सभा, चुनाव और आपा, हाँ, क्या है इनामदार? एक बात बताओ। क्या? ये पिछले 25 बरस से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ रहे हैं ना? हैं? पन फिर भी हमें उस कुर्सी पर बैठने का मौका आज तक नहीं मिला। और अब भी बैठने का मौका मिलेगा ऐसा नहीं लगता। क्यों? अरे हमारे लिए तो यही कुर्सियां काफी हैं। पर इनामदार, मेरी भी ये समझ में नहीं आया कि सिर्फ सरपंच की कुर्सी के आगे टेबल क्यों रखा है। आपा, हाँ। अब तक तुम ये कैसे नहीं समझ सके कि टेबल के सहारे के बिना हाँ। अरे वो खड़ा कैसे होगा? ठीक कहा तुमने। राम 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 सबको। क्यों इनामदार? अरे क्या देख रहे हो एक टक कुर्सी की तरफ है? अरे तुम्हारी कुर्सियां तो निश्चित हैं ही। मालूम है, मालूम है। तो बैठो, बैठो बैठो। हाँ। अरे बैठो तो वो देखो ना, सभी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अरे बैठता हूँ, और कितनी बार यही बात कहोगे तुम? ये इतना चिढ़ते क्यों हो? जाने दो, जाने दो। हाँ, हाँ, क्या हो रहा है आपा? क्या जी? इस बार भी तुम कैसे चुन कर आ गए भाई? नहीं, मेरा मतलब है बाकी लोगों का तो मुझे मालूम है, मगर तुम कुछ भी खटपट किए बिना, गड़बड़ किए बिना कैसे फिर से चुन कर आ जाते हो? जरा बताओ तो। बताऊं? बात असल में ये है बाबूराव कि हमारी परचून की दुकान है ना। हाँ? और फिर आधे गांव की उधारी हमारे पास ही तो रहती है। तो इससे क्या होता? अरे भाई, तुम्हारी भी तो है। अरे बाबूराव कुलकर्णी, लोग हमें नहीं चुनेंगे तो किसे चुनेंगे? सच है भाई आपा, सच है, सच है। कामले मास्टर, भाई वाह वाह, रे पट्टे चुनकर आ गया। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्यों हो रहा? एकदम बेस्ट। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अब तक के उसके किए कामों का ये उचित सम्मान है। इसके लिए हम पंचायत की ओर से तुम्हारा स्वागत करते हैं मास्टर। हाँ, तो साथियों कार्रवाई शुरू करें। हाँ। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं एक अच्छा प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। जी साथियों, अपनी पंचायत की स्थापना हुए आज 25 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इस रजत जयंती के अवसर पर पंचायत का एक दिव्य मतलब एक भव्य स्मारक बनवाया जाए, ऐसा मेरा इरादा है। क्यों इनामदार, प्रस्ताव कैसा रहा? प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, पर इसके लिए खर्चा कितना आएगा और वो पैसा हम लोग लाएंगे कहाँ से? मैं बताता हूँ। 6 महीने पहले हमने एक ऐसा प्रस्ताव मंजूर कर जिला परिषद की मंजूरी के लिए भेजा था। बरोबर बरोबर। और अब उसकी मंजूरी आ गई है, साथ ही ग्रांट भी। अरे बाबूराव, पर उस प्रस्ताव के बारे में हमें कैसे मालूम नहीं है? हमें क्यों नहीं मालूम है ये? अरे तुम्हें ये कैसे मालूम होता इनामदार? तुम दोनों इस मीटिंग में थे कहाँ? तो फिर आपने वो प्रस्ताव मंजूर कैसे कर दिया? कैसे का मतलब? अरे इनामदार, कोरम पूरा था ही। हमने ना सिर्फ प्रस्ताव रखा बल्कि उसे एक मत से मंजूर कर ऊपर कार्यवाही के लिए भी भेज दिया था। भाई तो इनामदार, कहने का मतलब ये है कि हमने आज स्मारक बनाने का फैसला लगभग पक्का कर लिया। तो अब करीब 50,000 की रकम हमारे पास जमा है। क्यों भावराव?
इसीलिए वो हमें सोच समझकर खर्च करनी चाहिए। बिल्कुल। और इसके लिए स्मारक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा की तरह मुझे दिया जा रहा है। तो इसमें नया क्या है? रुको भाई रुको, मुझे बोलने तो दो। ये कॉन्ट्रैक्ट अब की बार हमने श्रीपति कदम को देने का फैसला किया है। श्रीपति कदम यानी कि आपके साले? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भावराव सुनो सुनो भावराव, जाने दो भाई। अरे ऐसा तो होगा ही, रकम बड़ी जो है, हाँ समझे? और तुम ये नहीं समझते थे क्या? अरे रामा, क्यों मास्टर, तुम तो दांत पर दांत जमाकर बैठ गए हैं? अरे हमने तुम्हें क्या कहा था? हम कब से बाहर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। नहीं, मतलब मैं बोलने ही वाला था। मतलब सरपंच साहब, इनका कहना है कि... अरे रहने दो, अब हम ही कहेंगे। सरपंच जी, जरा बाहर तो आइए, हमारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। आज के शुभ दिन हमारी भी एक मांग पूरी कर दीजिए ना। अरे तो क्या है, यहाँ क्यों नहीं कहते, यही कह दो सबके सामने। नहीं, यहाँ नहीं सरपंच जी, बाहर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। इसी से जरा आप बाहर आकर उनकी मांग सुन लेना। हाँ ठीक है भाई, आज इतना हम पर तुमने विश्वास दिखाया है, कम से कम आज तो तुम्हारी बात सुनी जानी चाहिए। ठीक, रामा जी, तू जा, हम आ ही रहे हैं। अच्छा। तो उठे, चलो भावराव, तुम भी चलो हमारे साथ। उस श्रीपति कदम को बुला लीजिए ना। क्यों भाई कुलकर्णी, तुम तो साथ आ रहे हो ना? मैं तो आ ही रहा हूँ, वो मास्टर को भी ले लीजिए साथ। चलो मास्टर, तुम भी हमारे साथ चलो। मास्टर तुम नीचे बैठो। ठीक है भावराव, वापस आने पर तुमसे बातचीत करेंगे। इनामदार, ये अच्छा मौका है। क्या? अरे देखो लोहा गर्म है, अभी उस पर चोट होनी चाहिए। अरे बोलो तो। चलो उठो। अरे देखते क्या, उठो, सीधे भावराव के पैर पकड़ो। अरे उठो, पकड़ो ना। अगर ऐसा कहते हो तो आपा चलो। भाऊराव, अरे ये क्या है, ये क्या करते हो भाऊराव? अरे इनामदार, तुम जैसा ये करे, अरे भी कुछ ठीक नहीं लगता। नहीं भाऊराव, आप तो हमसे बहुत बड़े हैं भाऊराव। देखिए आज तक हमसे गलती हुई है, अब आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए भाऊराव, बस अपनी शरण में ले लीजिए। हाँ, हमसे गलती हुई है। अरे भाऊराव जी, अब आप ही हमें संभालिए। अरे पर एकाएक ये क्या हो गया तुम्हें? ओ भाऊराव सब बता देंगे, सब कुछ बता देंगे भाऊराव। बस एक बार कह दीजिए कि आपने हमें अपना मान लिया भाऊराव। ठीक है, चलो, कहा तुम्हें अपना, अब कहो क्या कहना चाहते हो? ओ भाऊराव, मेरा ऐसा कहना था कि स्मारक का कॉन्ट्रैक्ट आप ही ले लीजिए। हाँ, चलेगा, मगर इसके बदले में तुम्हें क्या देना होगा? मुझे भाऊराव, वो मुझे आपा कह दूं। अरे इन्हें सरपंच बना दीजिए। बस मुझे सरपंच बना दीजिए। देखिए, मैं हूँ, आपा हैं, आप हैं, मास्टर हैं, यानी कि मेजॉरिटी हमारी। और मेजॉरिटी हमारी मतलब स्मारक का कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर पक्का। कहिए, है मंजूर? ठीक है, हमें मंजूर है। पर साहब, ऐसा धोखा, मेरा मतलब कि... अरे मास्टर, इसमें धोखा क्या? देखो भाई मास्टर, हम शुरू से ही देख रहे हैं कि तुम कुछ डरे हुए मेमने जैसा व्यवहार कर रहे हो। अरे तुमको मौका मिला है हर दबाव से मुक्त, अरे एकदम मुक्त, खुले दिल से व्यवहार करो। अरे कुछ सुना साथियों, सुना? उनका कहना है कि गांव के मंदिर के आंगन में जो पुरानी व्यायामशाला है वो उन्हें आज से इस्तेमाल के लिए दे दी जाए। मस्ती में आ गए हैं साले, हैं? और नहीं तो क्या।
आज मंदिर की व्यायामशाला मांगी है, कल को हमारे घर की हाँ नहीं। अरे तुम सब ऐसे खड़े क्यों हो? वो अन्ना साहेब, तुम्हें तुम्हारी कुर्सी पर ठीक से बैठाने के लिए। अरे रहने दो इनामदार, हमारे बाबूराव कुलकर्णी हमें बैठा देंगे। अरे इन्हें तुम्हें कुर्सी पर बैठाना तो आता है, पर तुम्हारी कुर्सी है कहाँ? ये कहाँ जानते हैं? यानी तुम कहना क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं अन्ना साहेब, बात दरअसल ये है कि आज से आप सरपंच नहीं रहे। हाँ, अब तो आप सिर्फ पंच है। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? हद हो गई, कुछ भी अरे तो तुम अपने भावराव और मास्टर से पूछ लो। अरे कुलकर्णी, आज से उनका समर्थन हमें मिला है, समझे बाबूराव कुलकर्णी? अच्छा, ये बात है। हाँ, इसलिए अब इनामदार सरपंच बनने वाला है। हाँ। पर अभी बाहर जाते समय तक तो मैं सरपंच था, और 5 मिनट में वापस आया तो मैं सरपंच नहीं रहा। अरे अन्ना साहेब, इसी को तो कहते हैं जनतंत्र। हाँ? भाई समर्थन बदला कि सत्ता भी गई दूसरे के पास। क्यों भाऊराव? बिल्कुल ठीक कहा इनामदार। भाऊराव, नीच, बदमाश, अरे तुझे मैंने अपने छोटे भाई जैसा माना, और तूने ही मेरी पीठ पे छुरा घोंप दिया। कुत्ते नालायक, तुझे और मास्टर को ये शब्द तो सुने तक नहीं जा रहे। देखा, ऐसा ही होता है। सत्ता क्या गई, सत्ताधारी के शांत सहिष्णु सभ्य मुखौटे पर ऐसी ही दरारें पड़ जाती है, और इन दरारों से अंदरूनी विभत्स कुरूप चेहरा अपने आप बाहर निकल आता है। अरे हाँ, हमने भी कम धूप बरसाते नहीं देखी हैं। राजनीति के दांव पे हमें भी आते हैं। बरोबर। बाबूराव, बाहर जाकर उन लोगों को कहो तो जरा। जी क्या? अरे कहो कि तुम लोगों की मांग मुझे, यानी कि अन्ना साहब पवार को पूरी तरह मान्य है। कहो जाकर। जी अच्छा, ठीक। हाँ, ठीक है। सुनो, ये भी कहना कि अब सरपंच बदल गए हैं, इसी से ये प्रश्न नए सरपंच के सामने निर्णय के लिए रख दिया है। हाँ भाई, बोलो नए सरपंच इनामदार साहब, बोलो ना, तुम्हारा क्या विचार है? दे दे क्या वो मंदिर की व्यायामशाला उन लोगों को इस्तेमाल के लिए? दे दें? अरे क्या पागलों की तरह से सवाल पूछ रहे हो अन्ना साहब? अरे भाई, अगर आप सरपंच होते तो जो निर्णय आपका होता वही निर्णय अब हमारा भी है। मैं सरपंच होता ना तो क्या करता, अब ये महत्व नहीं रखता। मुझे तुम्हारा निर्णय चाहिए। बोलो। हमारा निर्णय? भाई हमारा निर्णय और क्या हो सकता है? अरे हम कभी इस जिंदगी में ऐसी जगह उन लोगों को इस्तेमाल के लिए देने वाले हैं क्या? साहब, पर उन लोगों को जगह देने में हर्जी क्या है? उनकी मांग उचित है साहब। अरे क्या उचित है और क्या अनुचित, इसकी जगह ये बात अधिक महत्वपूर्ण है कि गांव के लोग क्या कहेंगे। ये व्यायामशाला उन्हें दे दी तो कल ही गांव वाले हमारे मुंह पर मैला डालेंगे, मैला। और यही नहीं, ये भाऊराव और आपा तक मुझे चप्पलों से पीटेंगे, है कि नहीं साथियों? हाँ जी, ऐसी बात तो हम कभी सहन करने वाले ही नहीं। हाँ। क्यों? मगर क्यों? आखिर इसमें परेशानी क्या है आपको? अरे मास्टर, तुमको अभी कुछ समझ तो है नहीं। अरे भाई, ऐसा कुछ किया यानी कि मंदिर की व्यायामशाला उन्हें इस्तेमाल को दे दी तो ये हमारे धर्म विरुद्ध होगा। स्मारक। अभी आपने श्री कुमार देशमुख के मराठी नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद चित्रा अस्थाना ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और
प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नंदलाल शर्मा, गुलशन कपूर, B.L. टंडन, सुरेंद्र वर्मा, B.R. नागर, राजेंद्र वर्मा, अभय भार्गव, गोविंद स्वरूप वाजपेयी, भीम प्रकाश शर्मा, मंगतराम और नीरज शर्मा। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।